My remaining time, I want to discuss the deaths in ICE custody and just अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है जो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि जितनी भी अभी तक हमने मास डिपोटेशन के ऊपर बात की है, जितना भी हमने इस मामले को डिस्कस किया है, इसकी मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों का अहाता किया है, कैसे मुल्क बदरी का जो है वो सिस्टम चल रहा है, कैसे ट्रंप जो है वो बहुत सख्ती से जो है वो इस मामले को कंक्लूड भी करना चाहते हैं और आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। कंक्लूजन तो खैर बहुत दूर है, लेकिन जितना गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है कि इस मामले को तेज़ तर जो है वो तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उतनी ही चीज़ें मुश्किल भी जो है वो होती जा रही हैं कई जगहों पर। और उसमें से एक जो खौफनाक या आप कह लें कि एक हिला देने वाली ख़बर जो आज सामने आई है, वो ये है कि इस वक्त तक जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है, 9 लोगों की आइस की कस्टडी के अंदर वफ़ात हो चुकी है। 9 डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट आज ये सामने आई हैं चीज़ें कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को जो है वो इक़्तिदार संभाला, हलफ लिया, उन्होंने मास डिपोटेशन का आगाज़ किया, लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उसमें कई लोगों को आपने देखा मुल्क बदर किया गया और जहाज़ों में हथकड़ियाँ लगाकर और बेड़ियाँ बांधकर और भूखे प्यासे भी इंडिया तक भी लोगों को जो है वो डिपोर्ट किया गया और बहुत सारे मुल्कों में, वेनेजुएला में भेजा गया, एल सल्वाडोर में भेजा गया। बेशुमार ऐसी चीज़ें, ऐसी स्टोरीज़ जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन उस सब के दौरान ये फिगर्स, ये इंफॉर्मेशन, ये जो रिपोर्ट है, ये जो स्टोरी है वो कहीं नहीं आई, लेकिन अब ये मुख्तलिफ जगहों पर अवेलेबल है, आप देख भी सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ इसकी चीदा चीदा डिटेल्स रख रहा हूँ। नंबर एक तो ये कन्फर्मेशन के आइस ने खुद एडमिट किया है कि 9 लोग अब तक उनकी कस्टडी में जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, जिसको मुख्तसरन जो है वो आइस कहा जाता है, ये जो टेस्टिमनी आई है, ये जो एडमिशन आया है कि ये 9 लोग जो वफात पा गए हैं, ये बेसिकली एक हाउस अप्रोप्रिएशन सब कमेटी ऑन होमलैंड सिक्योरिटी की मीटिंग थी। उसके अंदर जो एक्टिंग डायरेक्टर हैं टॉड लियोन्स, उन्होंने टेस्टिफाई किया है। और जब उन्होंने टेस्टिफाई किया है तो फिर क्या सूरत हाल बनी, क्या उनके लिए डायरेक्टिव्स जो हैं वो पास किए गए, और उन्होंने ये तो एडमिट किया कि हमने ये हमारी कस्टडी में लोग जो है वो जान से गए हैं, लेकिन फिर उन्होंने साथ एक और मुतालबा भी रखा है, और वो ये है कि आइस की जो फंडिंग है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए, क्योंकि जो मास डिपोटेशन कैंपेन है वो आगे बढ़ रही है और आइंदा आने वाले दिनों में हमें मज़ीद बेड्स की ज़रूरत होगी। कितने की होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन बहरहाल ये एक इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो सामने आई। मैं कुछ चीज़ें कोट अनकोट करना चाहूँगा ताकि गलती का कोई इम्कान न रहे। और इसमें जब जो है उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि जितने लोग अभी तक आपकी कस्टडी में जो हैं वो जान की बाजी हारे हैं 20 जनवरी के बाद, उनकी क्या तादाद है, तो उन्होंने एडमिट किया कि 9 डेटनीज़ डाइड इन कस्टडी। एंड उन्होंने एक प्लेज ज़रूर किया है कि जो हाउस कमेटी थी जिन्होंने उनको ये सुना, उसके बाद उन्होंने एक डायरेक्टिव पास किया है कि आप इन तमाम लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करेंगे और पब्लिकली लोग उसको देख सकेंगे कि ये कौन लोग थे और ये क्या हुआ है। और इसके ऊपर जो है फिर उन्होंने जो आइस के एक्टिंग जो डायरेक्टर हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, एक्टिंग डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने अश्योर किया कि वो करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि वी डू कंडक्ट अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल दोज, यानी कि जितने भी इस तरह के मामलात हैं या जो लोग अपनी जान की बाजी हारे हैं, हम इस तरह के मामलात की मुकम्मल छानबीन, मुकम्मल तहकीकात करते हैं कि उसकी क्या वजह बनी है और क्या नहीं बनी है। लेकिन एक वजह जो सामने आई है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा था, यूएसए टुडे के ऊपर भी आपको ये स्टोरी मिल जाएगी, इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यूएसए टुडे ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो फैक्ट भी लिखा है। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने जो है वो जो अप्रूव की है फंडिंग कि आप कितने लोगों को रख सकते हैं, डिटेंशन बेड्स की जो फंडिंग है वो 41,500 डिटेंशन बेड्स हैं। लेकिन आइस जो है उसके पास इस वक्त 52,000 पीपल जो हैं, जो लोग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो मौजूद है। और वो ये कहते हैं कि विच कुड लीड टू एजेंसी टू रनिंग आउट ऑफ मनी विद इन 2 months। फंडिंग का भी बहुत गहरा इशू है, बहुत सीवियर इशू है। ट्रंप हुकूमत, ट्रंप इंतज़ामिया, टॉम होमन हैं और भी जो लोग हैं वो बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि फंडिंग एक सीरियस इशू है। अगर हमने इस मास डिपोटेशन कैंपेन को जो है वो आगे बढ़ाना है, इसको कंक्लूजन की तरफ लेकर जाना है। लेकिन साथ ही ये जो एक डिफरेंस आया है 10,000 लोगों का,
کہ اگر ایک ایجنسی کے پاس جو لوگوں کو رکھنے کی تعداد ہے وہ 41,000 ہے اور اس کے پاس تقریباً 52,000 اس وقت موجود ہیں، تو یہ جو 10,000 کا ڈفرنس ہے، ایک تو یہ بجٹ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، اور دوسرا پھر اس کی وجہ سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز بھی ان کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو اوور کراؤڈنگ ہے، لیک آف فیسلٹیز ہیں، میڈیکل شاید ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ملا، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو نمبر ہے 9 کا، جو 9 اموات ہیں اس کا نمبر سامنے آیا ہے۔ اور اب چونکہ ہاؤس کی کمیٹی میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے اور اس کی مزید تفصیلات بھی جلد جو ہیں وہ پبلک کی جا سکتی ہیں، میں ایک سٹوری میرے پاس موجود ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایک شخص کی جو موت کا معاملہ ہے وہ کیا رہا، اس نے کیوں یہ قدم اٹھایا یا اس کے ساتھ کیا معاملات درپیش آئے۔ میں وہ ایک اگلے ویلاگ کے لیے اس کو رکھ رہا ہوں، کیونکہ اس ویلاگ میں ہمارا جو پرپس تھا وہ یہ خبر، اس کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جو ہاؤس کمیٹی کے اندر معاملات ہوئے اور پھر جو ڈائریکشن پاس ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ایک سگنیفیکنٹ جو ایک انفارمیشن سرفیس ہوئی ہے، اس کو میں یہیں تک لمٹ کرنا چاہوں گا۔ ایک اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ اور مزید اس طرح کی سٹوریز بھی شیئر کروں گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ سٹوریز اس لیے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے کہ اس وقت امریکہ میں ایک بڑا سخت کریک ڈاؤن چل رہا ہے، نہ اسٹوڈنٹس کو کوئی چھوٹ مل رہی ہے، نہ گرین کارڈ ہولڈرز کو مل رہی ہے، اور کئی ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر جو امریکن نیشنلز ہیں جن کے پاس سٹیزن شپ ہے ان کو بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں کمبائن ہو کے ایک چل رہی ہیں آگے، اور ایک جو بڑا سخت جو رویہ اپنایا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے، اب اس کے اندر بھی بہت ساری کویسچننگ ہو رہی ہے، یہ فنڈنگ کو لے کر جو ہے بہت ساری کویسچننگ ہو رہی ہے، اور پھر جو یہ جو اب ڈیتھس کے بارے میں انفارمیشن ایمرج ہوئی ہے، سامنے آئی ہے، اس کو لے کر بھی کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، اور ان کی انفارمیشن کو اب تک پبلک کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ جو ساری تفصیلات ہیں یہ آپ کے سامنے میں ابھی بھی رکھ رہا ہوں۔ ایک نیکسٹ ویلاگ میں اس سے ریلیٹڈ آپ کے لیے مزید انفارمیشن لے کے آؤں گا۔ آپ نے اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا ہے، کامنٹس کا بھی اظہار کرنا ہے، آپ اچھے انداز میں بڑے طریقے سے، سلیقے سے جو بھی کوشش کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، لائک، سبسکرائب اور فالو بھی کیا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی جو ہے وہ ضرورت رہتی ہے۔ میں حاضر ہوتا ہوں کچھ نئی چیزیں لے کر آپ کے سامنے ایک نئے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔ The remaining time, I want to discuss the deaths in ICE custody. In the last 4 months, we have seen at least 7 deaths. To date, what is the total number of deaths in ICE custody since January 20th, 2025? Our total death in custody right now is up to 9. We do conduct a thorough investigation on all of those, treating the Office of Professional Responsibility as well as the local jurisdiction as well. ICE is, as I said, dedicated to transparency, and I will assure ma'am as a get back that we get all the information back to you and your staff. And publicly available And online as pursuant to the congressional directive. Yes, ma'am. Thank you. I yield back.